बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे नफ्स की सख्ती के ऊपर। मैं आज आप लोगों को एक तलाक बनाने का तरीका बताऊंगा नफ्स की सख्ती के लिए, जिन लोगों को नफ्स की सख्ती का मसला है। तो इसको थोड़ा समझने वाला यह नुस्खा है कि इसको बनाना कैसे है और तलाक को कैसे तैयार करना है। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को वीडियो में जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो अच्छे से समझ आ जाए और बाद में आप लोगों को ना पूछना पड़े और ना ही बनाने में कोई प्रॉब्लम पैदा हो। तो इसमें ये चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ एक ही चीज़ है। तलाक बनाने का तरीके में सिर्फ थोड़ा समझने वाला है और इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ये उन दोस्तों के लिए है जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नफ्स की टाइमिंग वगैरह वैसे तो ठीक है, लेकिन नफ्स की सख्ती का मसला है। जब भी वो हम मिस्त्री के लिए जाते हैं तो नफ्स की सख्ती जो है वो ख़त्म हो जाती है, नफ्स जो है वो ढीला हो जाता है। ज़ाहिर बात है, नफ्स जब ढीला हो जाएगा तो बाद में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ना हम मिस्त्री में कोई मज़ा आता है और ना ही उसका कोई इतना फ़ायदा होता है। तो नफ्स की ढीलेपन की वजह से एक और प्रॉब्लम पैदा ये होती है कि कुछ लोगों को बच्चा नहीं होता। बच्चा ना होने का रीज़न भी यही होता है कि नफ्स की सख्ती नहीं है, नफ्स जो है प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जाता, बच्चेदानी तक पहुंचता नहीं है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। कुछ लोगों का सब कुछ ठीक होता है, जरासीम भी ठीक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ नफ्स के ढीलेपन की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो वो भाई इस नुस्खे को, इस तलाक को इस्तेमाल करें बना के, तो इंशाल्लाह उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये नुस्खा जो है, ये चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी कर लें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो नुस्खा जो है वो इसमें लेना है आपने बनोला। एक तो ये खाने वाला तेल निकलता है, ये तेल नहीं लेना आपने, बनोला जो है उसका इनके बीज जो है वो लेना है आपने। तो उसको ला के अपने घर पे खुद पीस लेना है। पीसने के बाद उसका आपने बना लेना है, उसको अच्छे से पीस के पाउडर बना लें उसको इतना ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं है कि आपने उसको बिल्कुल ही सफ़ू बनानी है। ऐसा नहीं है कि मशीन में डाल के जाए, वैसे भी कूटना है उसको अच्छे से, बस एक बार पीस लें। और पीसने के बाद आपने लेना है 3 किलो पानी, आधा किलो आपने बनोला लेना है। 3 किलो पानी लेके चूल्हे पे चढ़ा देना है बर्तन में डाल के। जब पानी गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने ये बनोला का जो पिसा हुआ पाउडर आपके पास है वो डाल देना है। तो आपने हल्की आंच पे उसको इतनी देर तक पकाना है कि उसका जो तेल है वो निकल के पानी की तह के, यानी कि ऊपर पानी के ऊपर आ जाएगा। एक तह सी बन जाएगी, जैसे बलाई आ जाती है दूध के ऊपर, ऐसे ऊपर तह सी आ जाएगी। तो उसको आपने चम्मच वगैरह के साथ किसी ऐसी चीज़ के साथ उठा लेना है, सारा उठा के किसी दूसरे बर्तन में डाल लें या किसी शीशी वगैरह में डाल लें, किसी भी चीज़ में डाल के उसको आप सेव करके रख लें। तो उसके बाद में एक बार दोबारा चेक ज़रूर कर लें कि उसमें कहीं पानी वगैरह तो नहीं आ गया। अगर पानी वगैरह आ गया तो पानी उसका निकाला जा सकता है। अगर तो वैसे निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकलता तो इसको एक बार दोबारा फिर आप गर्म कर सकते हैं। गर्म करके थोड़ी देर उसको गर्म करेंगे तो पानी जो है वो जल जाएगा और घी को दोबारा आप जो उसका जो तेल है वो उसको आप दोबारा सेव करके रख सकते हैं। तो इसको आपने करना क्या है कि इसको मालिश करनी है रात को। इसके लिए ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा देर मालिश करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने 4-5 कतरे डाल के हल्के हाथ से हल्के मसाज के साथ आपने नफ्स के ऊपर इसको मलना है कि वो जो कतरे आपने डाले हैं तलाक के वो जज़ब हो जाए। जब देखा कि वो जज़ब हो गया है, ऊपर से फिर 2-3 कतरे डाल के आपने फिर ऐसे हल्का हल्का सा उसके ऊपर मसाज करना है। ये 1-2 मिनट के काम में आपका जो तला है वो जज़ब हो जाएगा। ऊपर इसके आप कपड़ा वगैरह लपेट लें या ना भी लपेटे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अपने कपड़े गंदे होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि ऊपर कोई चीज़ इसके लपेट लें। कपड़ा वगैरह तो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। तो रात को सो जाएं, सुबह उठ कर नीम से गर्म पानी के साथ इसको क्लीन कर लें। या रात को कभी बीच में आँख खुल जाती है बंदे की पेशाब वगैरह के लिए, तो इसको आपने जब धोना है तो पानी कोशिश करें कि गर्म और ठंडा, फुल ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, नीम गर्म सा पानी यानी कि हो उसके साथ इसको क्लीन करें। तो इंशाल्लाह इसको आप 20 दिन 25 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नफ्स की सख्ती का जो मसला है वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये नुस्खा थोड़ा सा बनाने में थोड़ी सी मेहनत है इसमें आपको, यानी कि बनाने में थोड़ा सा होगा, लेकिन ये है कि बेहतरीन और ज़बरदस्त ये नुस्खा है। इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।